Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about fate of excited molecules और Jablonski diagram. ये आपका फोटो केमिस्ट्री में आएगा जो कि एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक में भी आएगा एंड इनऑर्गेनिक में भी और फिज़िकल केमिस्ट्री में भी. ये एक फ़ोटो केमिस्ट्री का पार्ट रहेगा. सो जेबलॉन्स्की डायग्राम को फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, ठीक है. एंड इट्स टेल अबाउट दी फोटोफिजिकल प्रोसेस. मतलब हमारे पास फोटोकेमिस्ट्री में किस तरह के प्रोसेस होते हैं? दो तरह के. वन इज़ फोटोफिजिकल एंड द सेकेंड वन इज़ फोटोकेमिकल. जब हमारे पास किसी भी ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूल से एक्साइटेड स्टेट का मॉलिक्यूल बनता है एंड देन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, दैट इज़ फोटोकेमिकल प्रोसेस, जब प्रोडक्ट बनेगा. लेकिन जब हमारे पास एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट में अगेन कन्वर्ट हो जाती है, देन दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज फोटोफिजिकल प्रोसेस. और इस प्रोसेस के बारे में ही हमें जेबलॉन्स्की डायग्राम बताता है, ठीक है. सो एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल टुवर्ड्स ग्राउंड स्टेट वाई. और वो जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है हमारे पास वो ग्राउंड स्टेट में दो तरीक़ों से आएगा. द वन इज़ रेडियो एक्टिव डीएक्टिवेशन एंड अनदर वन इज़ थर्मल डीएक्टिवेशन. रेडियो एक्टिव नाम से ही क्लियर है, लाइट के थ्रू, एंड थर्मल के केस में हीट की प्रोडक्शन होगी, ठीक है. अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव के. फर्दर टू टाइप्स होते हैं, फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस. एंड थर्मल के थ्री टाइप्स होते हैं, वाइब्रेशनल, इंटरनल कन्वर्जन एंड इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जिसमें इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट रहेगा. सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम फ्लोरेसेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपल से वर्ड्स में समझना है कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है. क्योंकि हमारा फोटोफिजिकल प्रोसेस है. फोटोफिजिकल प्रोसेस मतलब कि एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आ रहा है? ग्राउंड स्टेट में. तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से जब सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में हमारे पास स्पीशीज आ जाएगा तो देन दैट प्रोसेस इज फ्लोरेसेंस. एंड फॉस्फोरेसेंस उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, जो ट्रिपलेट से सिंगलेट में आएगा. आपको बेसिक डिफरेंस की तरह भी आप इसको याद कर सकते हैं और वैसे भी. अब हमें पता है सिंगलेट टू सिंगलेट क्या होगा. स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगी और उसका टाइम पीरियड 10⁻⁹ सेकेंड रहेगा. जबकि जो स्पिन फॉरवर्डन ट्रांजिशन रहेगी वो स्लो प्रोसेस होगा एंड वो टाइम ज़्यादा रिक्वायर करेगा. आफ्टर दैट अगर बात करें थर्मल के तीन पार्ट्स की, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास वाइब्रेशनल चेंज आता है. हमने पीछे वाले में क्या पढ़ा कि जो हमारे पास सिंगलेट ट्रिपलेट है उनमें चेंज आ रहा है, बट इसमें हमारे पास वाइब्रेशनल में चेंज आ रहा है जबकि स्टेट्स जो हैं वो सेम रह रही हैं, ठीक है. आफ्टर दैट हम बात करें इंटरनल कन्वर्जन की, तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो हायर सिंगलेट स्टेट से लोअर में जा रहा है या हायर ट्रिपलेट स्टेट से लोअर ट्रिपलेट में जा रहा है. मतलब कि हम पीछे वाले में ये पढ़ रहे थे कि ट्रिपलेट से सिंगलेट में जा सकता है, इसमें वैसा नहीं है. जाएगा ट्रिपलेट की हायर से ट्रिपलेट की लोअर में, ना कि ट्रिपलेट के हायर से सिंगलेट में, ओके. सो इन बेसिक सी चीज़ों को आपको माइंड में रखना है. इट इज़ टू ईजी. एंड द अनदर वन इज़ ISC. सो इसमें क्या होता है कि सिंगलेट टू ट्रिपलेट एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू ट्रिपलेट या फिर ट्रिपलेट से सिंगलेट में जाएगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और स्पिन फॉरवर्डन होगा, ओके. सो ये एक डायग्राम है दैट इज़ नोन एज जेबलॉन्स्की डायग्राम. तो इसमें हम देखेंगे कि जब हमारे पास कोई भी जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है उसको हमने क्या करवाया, लाइट का फॉल करवाया, तो वो एक्साइट हो गया, ओके. ये क्या है हमारे पास? एनर्जी. तो जब हमारे पास वो मॉलिक्यूल S1 से S0 पे आएगा, दैट इज़ फ्लोरेसेंस. जब हमारे पास हायर सिंगलेट टू लोअर सिंगलेट जाएगा, हमने पीछे क्या पढ़ा, S1 से S0 सिंगलेट एक्साइटेड से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, ये स्पिन अलाउड हो गया. लेकिन इन केस ऑफ फॉस्फोरेसेंस हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है कि जब हमारे पास वाइब्रेशंस जो हैं वो चेंज हो रही हैं,
और जो स्टेट है वो सेम रह रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा वाइब्रेशनल का कि हमारे पास स्टेट तो S2 ही है, लेकिन कहाँ चेंज आ रहा है, इसमें Vx V0 V0 सॉरी, ओके। देन इंटरनल कन्वर्जन कब होगी, जब हमारे पास हायर सिंगलेट से लोअर सिंगलेट में जाएगा। एंड इंटर सिस्टम कब आएगा, जब हमारे पास स्टेट तो चेंज होगी, सिंगलेट से ट्रिपलेट पे जाएगी या ट्रिपलेट से सिंगलेट पे जाएगी, कहीं भी जाए, दैट इज़ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट Jablonski diagram. Hope you all like it, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.